हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ बहुत माने जाने मिनी झरना जिसमें कुंड है। महाराज परानू बाबा की मूर्ति है और वो बड़गढ़ चकसिला नाम का गांव है जिसमें परानू बाबा की मंदिर और कुंड है, मिनी झरना है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको पूरी अप टू डेट जानकारी देता हूँ। अपने इलाहाबाद से मात्र महज 40 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित कुंड, जहाँ ये माना जाता है कि यहाँ एक बार जो आ जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी वजह से फेमस है। यहाँ बहुत से लोग रोज आना आते जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत माना हुआ है। अगर आप अपने कौशाम्बी के जुड़े हुए जिलों से हैं तो ज़रूर एक बार आइएगा। आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो स्किप ना करें दोस्तों, हर समय मैं आपको कुछ न कुछ जानकारी देता रहूँगा, तो वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पहुँचने के लिए कई सारे रास्ते हैं दोस्तों, लेकिन हम उस रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से ये घर मिलता है। ये जो घर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये कोई मामूली घर नहीं है। कहते हैं कि इसी घर में सूर्यवंशम जो अमिताभ बच्चन की मूवी थी वो इसी घर में शूट हुई थी। तो आप ये घर जो देख रहे हैं ये वही घर है जिसमें सूर्यवंशम मूवी जो है वही शूट हुई थी। ये हमारे महिला ग्राम में विधायक का घर है जिनका नाम बालम महाराज के नाम से जाना जाता है। ये घर, ये वही घर है जहां सूर्यवंशम मूवी शूट हुई थी। तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताता हूं। अगर आप कौशाम्बी की तरफ से आते हैं तब आपको ये घर मिलता है। एक रास्ता इसका इलाहाबाद से है। अगर आप प्रयागराज से आते हैं तो आपको शंकरगढ़ होते हुए आना होगा, लेकिन अगर आप कौशाम्बी की तरफ से आते हैं तब आपको महिला के बाद मऊ से होके जाना होता है। तो हेलो दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ये है महिला का पुल। यहाँ पास से जमुना जी निकलती हैं, जाके प्रयागराज संगम में मिलती हैं। तो ये इस समय बरसात के दिन हैं और बरसात में ये अपने चरम सीमा पार कर रही हैं ये जमुना जी। तो आइए मैं आपको इस महिला के पुल से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। तो गाइस, ये है महिला का पुल जिस पे अब है। ये महिला का पुल है। कहा जाता है कि इसको बनने में पूरे 50 साल लगे हैं। ये महिला का पुल कौशाम्बी और चित्रकूट जिला को जोड़ता है, जो इसकी पूरी लंबाई 1 किलोमीटर की है। 50 सालों में ये बनकर तैयार हुआ है। कहते हैं कि इसमें बहुत सा पूजा पाठ कराया गया, यज्ञ कराया गया, उसके बाद ये तैयार हुआ। नहीं, इसमें जब भी लिंटर डालते थे पुल अपने आप रात में ध्वस्त हो जाता था। तो बने रहिए आप मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ परानू बाबा। तो हम लोग दोस्तों अब आ चुके हैं महिला पार, यानी मऊ मऊ के आ चुके हैं हम लोग। ये मऊ चौराहा है, मऊ बाज़ार है ये। अब यहाँ मऊ बाज़ार से हम लोग बाएं साइड टर्न लेंगे। जो मेन रोड मिलती है प्रयागराज से बांदा को जोड़ती है, यहाँ से हम बाएं साइड मुड़ेंगे और ये आ गए हम प्रयागराज से बांदा वाली हाईवे पर। अब इसी हाईवे पे 10 किलोमीटर सीधा जाने पे हमें बड़गढ़ थाना मिलेगा। बस बड़गढ़ थाना से हम बाएं साइड 2.5 किलोमीटर जाएंगे, हमारी परानू बाबा की मंदिर आ जाएगी। तो बने रहिएगा इस
तो हेलो दोस्तों, हम लोग बरगढ़ थाना से बाएं साइड मुड़ चुके हैं। अब हमारी कुछ ही दूरी पर है परानू बाबा की मंदिर। तो ये जंगल जो आप देख रहे हैं बहुत घना जंगल है। इन्हीं जंगलों के बीच में स्थित है परानू बाबा की मंदिर। यहाँ बहुत सारे मैदान हैं और बहुत से गाय और बैलों का यहाँ पास परिवार रहता है। तो हम लोग ये पहुँच आए हैं परानू बाबा की मंदिर। तो जो भी आना चाहता है कमेंट करिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं परानू बाबा की मंदिर। लेकिन हम मंदिर पहुंचने से पहले आपको पहले दिखाएंगे कि जहां से स्नान करके फिर आया जाता है मंदिर। तो बने रहिए, हम आपको ले चल रहे हैं परानू बाबा के मिनी झरना और कुंड में, जहां लोग नहाने के बाद आते हैं इस मंदिर पर जल चढ़ाने और पूजा पाठ करने। तो हम लोग आ चुके हैं परानू बाबा। सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ का मिनी झरना और साथ में उसका कुंड। बने रहिए आप वीडियो के साथ, यही रास्ता है, दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, यही रास्ता है जो हमें परानू बाबा के कुंड और झरने की ओर ले जाती है। ये हमारी टीम है और आपको मैं दिखाता हूँ कि यही रास्ते से जाती है परानू बाबा के कुंड और झरने की तरफ। यहाँ कोई सीढ़ियाँ ना सड़क नहीं बनी हुई है जाने के लिए। परानू बाबा की मंदिर से महज 100 मीटर की नीचे की दूरी पर स्थित है परानू बाबा की कुंड। तो यही पानी है जो आगे चल के झरना का रूप लेता है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितने लोग आ रहे हैं और यहाँ नहा रहे हैं। तो यही रास्तों से बचकर हमें चलना होगा कुंड की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ परानू बाबा की कुंड और झरने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, देखने में मज़ा आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि कैसे लोग यहाँ से नहाना ही स्टार्ट कर दिए हैं। अभी हम कुंड तक पहुँचे ही नहीं हैं, लोग रास्ते पे ही नहाना स्टार्ट कर दिए। ओह, बच गया, मैं तो अभी गिर ही जाता। तो ये रहा जो सामने आप देख रहे हैं, मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं यही है कुंड और यही है जाने का रास्ता। तो हम बहुत आराम से बचा के कुंड तक पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये जो शंकर भगवान की मूर्ति है, यही आपका सेल्फी पॉइंट है। अगर आप आते हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए, किसी को भी दिखाएंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि हाँ आप परानू बाबा गए थे। यही परानू बाबा का वो कुंड है जिसमें लोग स्नान करने से अपने आप को लोग मुक्त पाते हैं। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो शंकर भगवान की मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें कहा जाता है कि ये कुंड में स्नान करने के बाद आपको हजारों प्रकार की बीमारियां से आपको मुक्ति मिलती है। बने रहिए वीडियो के साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के राजा, जो बघेलों के राजा के गुरु थे, जिनको परानू बाबा कहा जाता है, उनकी मंदिर से ले चलता हूँ। यही अगर आप बरसात के मौसम में आ रहे हैं, बरसात के महीने में आ रहे हैं, तो इस झरने का और भी ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप गर्मी में आते हैं तो इस झरने का कम फ्लो रहता है। तो आप जो ये देख रहे हैं वीडियो में, यही है परानू बाबा का झरना। इसे ही कहा जाता है। यहाँ लोग नहाते हैं, नहाने के बाद जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ मंदिर की ओर। तो मैं अपने पापा के साथ आया था, ये मेरे पापा जी हैं, पापा जी के साथ आया था मैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ मंदिर की ओर चलते हुए। तो यहाँ
लोग आते हैं तमाम अपनी अपनी इच्छा लेकर और मना के जाते हैं कि अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम यहाँ इतने की धरे की पूड़ी बनवाएंगे, रोट चढ़वाएंगे। अनेक प्रकार के यहाँ मान्यता है, लेकिन आप यहाँ आइए तो बहुत संभल कर आइए, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा होती है पानी के कारण, तो गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ सोमवार और शुक्रवार को भव्य मेला लगता है। बाकी हर दिन तो आते ही रहते हैं लोग, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ आके भंडारा करवाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि तमाम से यहाँ लोग आते हैं और खाना पीना बनाते खाते हैं। यदि अगर आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो आप यहाँ बाटी चोखा, पूड़ी, सब्जी या अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री के साथ आइए और खाना पीना बनाइए अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहें। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ नहाने धोने के बाद। अब प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद चलेंगे मंदिर, मंदिर में चढ़ाएंगे। तो ये है परानू बाबा की प्रवेश मंदिर का द्वार, यहाँ हम लोग चलेंगे। बोलो परानू बाबा की जय। अब चलेंगे हम लोग। सबसे पहले मेन मंदिर यहाँ है, ये है परानू बाबा की मंदिर। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया पूजा पाठ। मैं द्वार पे ही हाथ ये है। यहाँ पास आए दिन भागवत और रामायण का पाठ होता रहता है, तो आज चलिए दिखाता हूँ मैं कौन सा पाठ चल रहा है श्री बजरंगबली हनुमान जी की मंदिर पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है बजरंगबली की मूर्ति और यहाँ चल रहा है पाठ। तो चलेंगे हम। सबसे पहले जो बजरंगबली को मानते हैं बोलो बजरंगबली महाराज की जय। और ये रहे बजरंगबली। तो यहाँ ये पाठ चल रहा है सामने। सारे श्रद्धालु बैठ के पाठ का आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे बाहर। यहाँ से बहुत लोग आते हैं, यहाँ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं परानू बाबा की और अपनी प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं कि हमें ये चीज़ की प्राप्ति हो, ये चीज़ का सुख हो, जो भी हो। अनेक प्रकार की उनकी भावनाएं, तमन्नाएं होती हैं जो लेकर आते हैं यहाँ। तो अब हम लोग चल रहे हैं बाहर और अब लेंगे थोड़ा सा मेले का आनंद और दिखाते हैं आपको मेले का नज़ारा। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ ठेले पर फुल्की और चाट खाने का स्वाद न भूलें, और साथ में आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौना भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ मेले का आनंद भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं फुल्की और चाट। फुल्की चाट खाने के बाद हम लोग लिए कुछ हाथ में पहनने की निशानी जो परानू बाबा से जोड़ती है। तो हमने लिए चुल्ला और एक लिया जंजीर। तो आप लोग भी आइए और आके यहाँ का आनंद लीजिए। तो कैसी लगी मेरी जानकारी दोस्तों? अगर इधर भी पब्लिक रिएक्शन भी दिखाओ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। जुड़े रहें आप मेरे साथ। थैंक यू।